हाँ, ये लगा के तीसरा बेर है। तेजस्वी जी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास मिले हैं और उनका भी आग पानी दोस्ती नहीं करता है, बनरा का समझ ले। अब पहले लगता था कि संघर्ष ज़्यादा करना पड़े, लेकिन अब हमें 100% विश्वास हो गया। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास पे। आपको बता दें कि जो स्टेट के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं वो बीते 3 महीनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे और जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उनका पुतला दहन भी ये लोग किए थे। अब सरकार भी बदल गई है, शिक्षा मंत्री भी बदल गए हैं। जी, शिक्षा मंत्री भी बदल अब आप लोग तेजस्वी जी के पास पहुंचे हैं तो क्या? हाँ, ये लगा के तीसरा बेर है। तेजस्वी जी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास मिले हैं और उन्होंने भी कहा है कि जायज़ जो मांग है उन पर हम काम करेंगे। तो मतलब STT मेरिट जो है वो जायज़ है और उस पर फिर आज उनको ध्यानाकर्षण के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही साथ सभी मेरिट अभ्यर्थियों को हम बताना चाहेंगे कि बनराकस जो कहता है कि स्टेट मेरिट और नॉट मेरिट एक हो गया है, कभी आग पानी दोस्ती नहीं करता है। बनराकस समझ ले कि जब वो हमारे जो खेमे में था, हम लोग को लगा कि मेरिट में है, जब उससे मार्कशीट मांगा गया तो नहीं दिखलाया क्योंकि वो चंदा चोरी कर रहा था। बनराकस चंदा चोर था वो। जी, चंदा चोरी कर रहा था। तो हम लोग को मना किए कि भाई चंदा चोरी तुम बंद करो। लग गया कि इसमें दाल में कुछ काला है, तो उससे मार्कशीट मांगा गया स्टेट मेरिट के तरफ से, उन्होंने नहीं दिखलाया। तो हम लोग कहे कि तुम क्यों नहीं दिखला रहे हो? मेरिट में काम करता था तो बोलता हमको नेता बनना है, मेरिट के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। नेता बनना है, हमको विधायक बनना है, हमको लिए बेहुदा चोट्टा यहाँ विधायक बनने आया है। 30,675 जो है वो नौकरी के लिए लड़ रहा है, बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहा है। तू नेता बनना है, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है। हम लोग उसको निकाल कर फेंक दिए मेरिट से। वह नेता बनने के लिए आया था, इसलिए नॉट मेरिट और मेरिट कभी एक नहीं हुआ, एक नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसलिए हम लोग 30,675 जो बिहार के बच्चे का भविष्य संवारेंगे, न कि फेल बच्चा संवारेगा। फेल जबरदस्ती एगो लेटर जारी करवा लिया झुनझुना, उससे पास हो जाएगा। अपन बाबू के तो सर्टिफिकेट फेल बच्चा दिखावे नहीं करता, उसमें क्लियर लिखा हुआ है नॉट मेरिट। हम लोग में एक बार लिखा हुआ है मेरिट। तो मेरिट मतलब सब समझते हैं कि पढ़ा लिखा बहुत बेहतर इंसान है, और नॉट मेरिट एक नहीं हो सकता। बाकी हमारे बताएंगे साथी क्या क्या उनके साथ हुआ है और मेरिट का साथ कितना है। ये रुपेश भाई मेरी उसके बनराकस को ढो के, क्योंकि वो विकलांग है, अब दिव्यांग के नाम से जाने जाते हैं विकलांग को, ठीक है ना, 1.5 गोर का आदमी है। धोते धोते बेचारा के, तो पटना का रास्ता उसको देखल नहीं था, औरंगाबाद में घूमता था और यहाँ नेता बनने के चक्कर में आया था। रुपेश भाई बताएंगे उसके बारे में। अच्छा, एक बात बतलाइए, आप लोग जो पुराना शिक्षा मंत्री थे उनका आप लोग पुतला दहन भी किए थे, अब शिक्षा मंत्री भी बदल गए जी और सरकार भी बदल गई है और हम लोग का विश्वास भी अब बदल गया है। अच्छा, विश्वास बदल गया जी। अब पहले लगता था कि संघर्ष ज़्यादा करना पड़े, लेकिन अब हमें 100% विश्वास हो गया है। मुख्यमंत्री तो वही है जी, लेकिन युवा का जो है ना धड़कन माननीय तेजस्वी जी है, इस बात को समझ लीजिए। कहीं ना कहीं उम्मीद है, और कहीं ना कहीं युवा के दर्द को वो बहुत बढ़िया से समझेंगे। युवा के दर्द को वो बहुत बढ़िया समझते हैं और वो जरूर है, मुझे पूरा विश्वास है। एक आपसे सवाल है, आपके एक सहयोगी थे जो अनिल जी, हमेशा आपके टीम में आप लोग के साथ दिखते थे जी, वो बोलते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट एक है, आप लोग बोलते हैं कि एक नहीं है। फेल और पास कैसे एक हो सकता है? वही तो बोलते हैं। अब अजीब बात है। अब अंधेरा उजाला, याद रखिए, सुनिए, उजाला जहाँ रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता है, अंधेरा रहेगा वहाँ उजाला नहीं होगा। तो फिर फेल और पास कैसे हो सकता है? अरे पूरा दुनिया जानता है भाई कि फेल जो कर फेल है, पास होता है, और शिक्षक कौन बनेगा? फेल बनेगा। अरे भाई, अच्छे शिक्षक की जरूरत है, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, और जो कि बिहार का भविष्य को बनाएंगे। ऐसा नहीं चले कि जिसको बददिमाग जाहिल, जिसके पास कुछ नहीं आता है, वो बिहार का शिक्षक बन जाएगा। ऐसे ही बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना गर्त में चला गया है, आप समझ सकते हैं। और हम लोग जो है कि मेरिट वाले अभ्यर्थी अगर जाएंगे नियुक्त होकर के, तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था को 4 चांद लगा देंगे। हम लोग विश्व में इसको नंबर 1 में। अच्छा, एक और सवाल मेरा, आपके साथ वो हमेशा दिखते थे जी, अब आपके साथी लोग उनको बन रहा, हमारे साथ नहीं दिखते थे। मेरिट के लिए कोई काम करता है तो उसका साथ है, जो मेरिट के लिए काम नहीं करेगा वो मेरिट से बहुत दूर चला जाएगा। ये आप लोग उनका बनराकस नाम क्यों रख दीजिए? बनराकस उसको कहा जाता है जो कभी इस डाल से कूद कर उस डाल पे चला जाए। वो डगरा का बैगन हो गया है, वो कभी इधर से गुरुकता है, कभी उधर से गुरुकता है, तो उसको डगरा का बैगन है अपने आप को। उसको मुद्दा ये है कि उसको शिक्षक बनना नहीं है।
उसको नेता बनना है। और ये शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, ना कि नेता बनने का प्लेटफॉर्म है। हाँ, नेता बनना है तो समाज सेवा करे, वो नेता बनेंगे, ना कि यहाँ करके मेरिट का जो है कि नेतृत्व करके वो नेता बनने का प्रयास करेंगे। और तो हम लोग किसी की यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को? पूरा उम्मीद। अच्छा, तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं, अब क्या उम्मीद है? क्योंकि जब सत्ता में उम्मीद नहीं, वो जान रहे हैं ना कि मेरिट वाला मामला क्या है। वो भी युवा हैं और क्वालिटी एजुकेशन वो समझ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जो बने हैं पेशे से शिक्षक हैं, प्रोफेसर भी, प्रोफेसर हैं। उनकी पत्नी भी हाई स्कूल में शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। और वो जानते हैं कि शिक्षा क्वालिटी क्या होना चाहिए बिहार के। उसके लिए STT जो एग्ज़ाम हुआ इस बार, STT जो प्रतियोगिता स्तर की एग्ज़ाम इस बार हुआ था, और उस तो ऐसा सिचुएशन रहा जो विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे पूर्व में, उस सिचुएशन को देखते हुए वोट बैलेंस करते हुए मेरिट और नॉन मेरिट बराबर कर दिए। उनको ही पछतावा है, लेकिन ये जब बहाली जब होगी ना तो मेरिट वाले की होगी। और हम लोग के चर्चा चल रहा था, तेजस्वी जी अपने संज्ञान में लिए हैं कि जल्द से करेंगे। वही हम लोग फीडबैक लेने आए हैं कि कहाँ तक हम लोग का मामला पहुँचा। और फिर उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा है। क्या कुछ उम्मीद लगाकर पहुंचे यहाँ पर? क्योंकि आप लोग 3 महीने से धरना स्थल पर बैठे हैं। नई सरकार से उम्मीद है। हम लोगों को तेजस्वी यादव आश्वासन दिए थे कि जो न्याय संगत होगा वो हम करेंगे। तो हमारा जो मांग है वो न्याय संगत है। जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था उसमें 30,675 लोग मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। चाहे सरकार सीट बढ़ा के कितनों ले ले, उससे हम लोगों को इतराज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आना चाहिए। यही हम इनको संज्ञान में देने आए हैं शिक्षा मंत्री से, तेजस्वी यादव से। और हम लोग रोड पे जो भटक रहे हैं मेरिट लिस्ट में आ करके, और बिहार के स्कूल में शिक्षक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन दे दे, किसी व्यक्ति को कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ जाए, तो वो उसकी स्वतंत्रता है। आप खुद सोचिए कि मेरिट और नॉट मेरिट एक कैसे हो सकता है, पास और फेल कैसे एक हो सकता है। वो तो जब सरकारें बांट दिया है, प्रमाण पत्र पर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है मेरिट और रैंक सहित, तो मेरिट और नॉट मेरिट एक इक्वल कैसे हो सकता है? 102 नंबर और 68 नंबर 70 नंबर बराबर कैसे हो सकता है? ये कुछ लोगों का भ्रम है, जिस भ्रम को हम लोग दूर करने के लिए तमाम मेरिट साथी लगातार कुछ दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक मेरिट 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और किसी व्यक्ति विशेष के बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अच्छा, ऐसे आप लोग से पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के पास, यहाँ पर क्या कुछ उम्मीदें लगाकर पहुंचे हैं? तेजस्वी जी जैसे विपक्ष में थे तो उनकी बातों से वो रोजगार पर बात किया करते थे, तो हम लोग रोजगार से वंचित है। 1 सालों से मेरिट बनने के बावजूद भी हम लोग सड़क पर भटकने को विवश हैं। तो हम लोग से यही अपील करने आए हैं कि मेरिट में जो भी साथी 30,675 हैं, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करिए, और उनके बाद ही किसी की नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि मेरिट का अभ्यर्थी रह जाए और फेल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाए, जिससे प्रतिभा का हत्या होगा। हम प्रतिभावान मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले बनती है, हमारा अधिकार पहले है, और हम यही मांग करने आए हैं कि हम लोगों की बहाली पहले हो, सुनिश्चित हो। अच्छा, अब जो आप लोग पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उनके खिलाफ आप लोग लगातार उनका पुतला दहन भी करते थे, नारेबाजी भी करते थे। अब शिक्षा मंत्री जो है वो खुद एक प्रोफेसर है, अब उनसे कितना उम्मीद है? देखिए, शिक्षा मंत्री से जहाँ तक बात है, शिक्षा मंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, मधेपुरा से बिलोंग करते हैं, तो उसको भली भांति ज़मीनी नेता है और हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। तो हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले भी हैं, उसको अवगत करवाएं अपने मुद्दों से कि मेरिट नॉन मेरिट क्या मुद्दा है। तो शिक्षा मंत्री के थ्रू आश्वासन हम लोगों को दिया गया कि नहीं, आप लोगों की मांग जायज़ है और इसको हम संज्ञान में लेते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी जी के पास हम लोग आए थे और उनको बताए थे, तो तेजस्वी जी का स्पष्ट कहना हुआ कि आप लोगों की मांग जायज़ है, ठीक है। हम वैसे भी शिक्षा मंत्री को बोल दिए हैं और आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। अभी आपने सुना, ये स्टेट के मेरिटधारी अभ्यर्थी थे जो कि 3 महीनों से धरना स्थल पर बैठे थे। हालांकि इनका कहना है कि मेरिट और नॉन मेरिट कभी एक नहीं हो सकते, आग और पानी कभी एक नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता। और उनका ये भी कहना है कि अब हम लोग तेजस्वी यादव के पास इसी उम्मीद से पहुंचे हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम युवाओं की बात सुनी जाएगी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।